नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जो होगी 1 से लेकर 30 अक्टूबर तक। ये जनरल रीडिंग होगी तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसे आप रख सकते हो, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इसे आप पूरे मंथ देख सकते हो। ये रीडिंग आपकी पूरे महीने की जो स्थिति है उसे हम देखेंगे। ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जितना भी लव हो, वर्क हो, जिसके भी बारे में बात आएगी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम देखेंगे आपकी फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है जेमिनी। जेमिनी आपके रीडिंग में आप ही क्या कार्ड, द लवर्स, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एक्वेरियस के रीडिंग में भी एक्वेरियस का कार्ड आया था, जेमिनी के भी मैं देख रही हूँ। द लवर्स, 5 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। हो सकता है आपको पास्ट में किसी रिश्ते में धोखा मिला था, लेकिन अभी आप उस बात को अगर याद करके अभी भी रहोगे तो ये आपके लिए गलत होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि बार बार रिश्ते में धोखा ही मिलता है तो नहीं, मुझे लगता है इस महीने कोई आपसे दिल से प्यार करने वाला बंदा या बंदी आपको मिल सकता है, या कोई पुराने किसी के साथ अगर आप रिश्ते में जुड़े हुए थे और आपको ये लग रहा था कि ये मेरा सोल कनेक्शन है, दिल जुड़ा हुआ है इनके साथ, इनकी बगैर मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, रिश्ते की अंजाम के परवाह किए बगैर अगर आपने किसी के साथ रिश्ता निभाया था और आपको धोखा मिला था तो इस बार वो नहीं होगा। कोई आपके तरफ प्योर लव ऑफर के साथ आ सकता है, या फिर वही बंदा अपने गलती को सुधारने के लिए अपने सोच बदल के फिर से आपके सामने आ सकता है और आपको किसी के साथ नए तरीके से, सही तरीके से जुड़ने का मौका मिलेगा। आपको ये लगेगा ये मेरा सोल कनेक्शन है, या फिर आपको अब लगेगा कि हाँ, अब इनके साथ मुझे सोल कनेक्शन फील हो रहा है जो मुझे पहले नहीं होता था। आपको यूरिन से रिलेटेड कोई परेशानी हो सकता है। आपको अगर आपके बच्चे हैं, जिनके बच्चे हैं, या फिर कंसीव करना चाहते हो तो बच्चे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सावधानी से आगे बढ़िए। कुछ लोगों का मूड स्विंग कर सकता है, क्योंकि आप जिस स्थिति में हो उससे आप जब बाहर निकलोगे, क्योंकि आपके सोच में तो ये है कि मुझे धोखा मिला है, मुझे परेशानी मिला है, लेकिन हर दुनिया में हर शख्स ऐसा नहीं होता है। कोई अगर धोखा देने वाला होता है तो कोई उस धोखे से आपको निकालने वाला भी होता है। यूनिवर्स ऐसा कोई किसी को ना किसी को भेज जरूर देते हैं, तो कोई ऐसा बंदा आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है। और अगर पुराने बंदे भी आ रहे हैं तो उनका सोच बदल के ही आ रहे हैं, बहुत बदला हुआ बंदा आपको मिलेगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आता है जेमिनी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज देख लेते हैं आपके लिए क्या लेके आता है जेमिनी। मिडिल के 10 डेज मैं उन लोगों के लिए कहूँगी जो शादीशुदा है, उनके लिए भी, जो एक से ज़्यादा रिश्ते में, मतलब शादी के रिश्ते भी हैं फिर भी और एक रिश्ता है, तो उनको थोड़ी सी संभालने की ज़रूरत है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड द हर्मिट। अगर आप सोच रहे हो कि आप पूरे हर चीज़ को आप सही कर सकते हो, आपके पास वो जादुई छड़ी है, तो नहीं, आपको माइंड गेम मैनिपुलेशन से दूर रहना पड़ेगा। जो लोग पारिवारिक संबंधों के लिए तरस रहे थे, परिवार के लिए सोच रहे थे, वो पारिवारिक संबंधों में जुड़ेंगे, आपका पारिवारिक संबंध सही होगा।
जो भी मेहनत आप कर रहे थे उसका परिणाम आपको मिलेगी और वो आप अपने परिवार के लिए दोगे। लेकिन आपके पास एक के अलावा भी अगर रिश्ता है तो आपको दोनों रिश्ते में बैलेंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। कहीं आपका पैसा अगर रुका हुआ था वहाँ से पैसा आएगा, कहीं आपके पास किसी चीज़ का अगर इस तरीके से आप समाधान करना चाहते थे बैलेंस तरीके से तो वो बैलेंस नहीं होगा। दोनों रिश्ते में, दोनों काम में हर ऐसी चीज़ जो आप बैलेंस करने के बारे में सोच रहे थे वो इस हफ्ता इस 10 दिन में बैलेंस नहीं होगा, इम्बैलेंस रहेगा और आपकी कोशिश भी जारी रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि अंत में आके आपको ऐसा लगेगा कि अभी मुझे गिव अप करना चाहिए। तो अगर ऐसा लगता है तो आप कर सकते हो, क्योंकि कितना भी कोशिश करो आपके काम बैलेंस नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा चीज़ है तो वो क्या बैलेंस हो सकते हैं, चाहे रिश्ता हो, जॉब हो, बिजनेस हो, दोनों को आप सही वक्त सही जगह नहीं दे पाओगे। दूसरी चीज़, हर एक रिश्ते में, चाहे बिजनेस का रिश्ता हो पैसे कमाने वाला, चाहे लव रिलेशन हो, चाहे शादी का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता है किसी भी रिश्ते में माइंड का इस्तेमाल, मैनिपुलेशन ना कीजिए, माइंड गेम ना खेलिए। जो भी करिएगा सोच समझ के करिएगा, पीसफुली चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। रिश्ते में अगर प्यार रखना है तो मैनिपुलेशन को छोड़ना पड़ेगा, वरना रिश्ता, काम, हर चीज़ जो बैलेंस तो नहीं हो रहा था उल्टा वो स्टकनेस में जा सकता है। अभी हम देखेंगे आपके अंत के 10 डेज क्या लेके आ रहा है। अंत के 10 डेज, अब मैंने कहा ना कि रिश्ते में आपको मैनिपुलेट नहीं करना है किसी को, मैनिपुलेशन, माइंड गेम, झूठ, खुद को बहुत ज़्यादा 30 मार खा मत समझिए, दिमाग का इस्तेमाल सही तरीके से कीजिए तो सब कुछ सही रहेगा, वरना आपको परेशानी होगी। अंत के 10 दिन में स्टार, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन के कार्ड आए हैं। अगर आपके पास दो रिश्ता है, रिश्ते को आप संभालने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हो रहा था और बैलेंस भी नहीं हो रहा था, उल्टा रिश्ता स्टकनेस में चला जाएगा, ऐसा मैंने कहा। ये डेफिनेटली जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि आप मंथ एंड तक आपको खुद को पता चल जाएगा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता या नहीं करती तो मेरे साथ ऐसा गलत नहीं होता। अच्छा खासा चल रहा था, चीज़ें सही हो रही थी, मैंने अपने बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करके चीज़ों को खराब कर दिया। फिर आपको लगेगा या तो आप किसी रिश्ते से, कहीं जगह से, कहीं जॉब से, बिजनेस से मूव ऑन कर सकते हो, या फिर आपसे कोई दूर जा सकता है, आपसे आपका काम छूट सकता है, आपका बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकता है, आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकता है, या तो आप किसी को छोड़ के जाने के बारे में सोच सकते हो, या कोई आपको छोड़ के जा सकता है, जिससे एक इमोशनल बैगेज तैयार होगा। जब तक आपको इस बात की समझ आ जाएगी तब तक आपके दिल में फिर से दिमाग में चीज़ें सही करने की स्थिति आ जाएगी और आप अपने आप को परिवर्तन करोगे। अगर आपने परिवर्तन कर लेते हो, सोच में चेंज करते हो तो आपको वो खुशी मिल सकता है। सन का कार्ड आया है, मेजर 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 खुशी आपको मिल सकता है, लेकिन अगर आपने खुद को हील नहीं किया, सोच को नहीं बदला, चीज़ों को परिवर्तन नहीं किया अपने स्वभाव के मुताबिक, अगर आप माइंड गेम, मैनिपुलेशन, बातों की जवाब बातों से, प्रश्न की जवाब प्रश्नों से, किसी को हैरास करना, परेशान करना, चीज़ों को दोनों रिश्तों में बैलेंस की कश्मकश में अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं अगर आप उसको नहीं छोड़ते हो तो चीज़ें खराब होगी। कोई आपको छोड़ सकता है या फिर डेफ़िनेटली आपको किसी चीज़ को छोड़ के जाना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप खुद को चेंज करते हो तो यूनिवर्स आपको वो खुशी देगा जो आप पाने के हकदार हो। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस।
Yes. Recovery, take action, and yes. This yes is not for harm. This yes is for balance. आपको सोच में, काम में, रिश्ते में बैलेंस करना ही पड़ेगा जो आप कर रहे थे, जिसका कार्ड पहले भी आया था। टेक एक्शन, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। रिकवरी, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप सही सोचते हो, बैलेंस तरीके से सोचते हो, पॉजिटिव तरीके से सोचते हो तो चीज़ें पॉजिटिवली आपकी लाइफ में रिएक्ट करेगा। अगर आप नेगेटिव तरीके से सोचते हो, माइंड गेम, मैनिपुलेशन, इन चीज़ों में रहते हो तो चीज़ें जो पॉजिटिव होना था वो नेगेटिव हो जाएगा। और हाँ, मतलब बैलेंस के साथ चलिए, सोच में भी बैलेंस लाइए, काम में भी बैलेंस लाइए, तो एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। और आप सभी को हैप्पी दिवाली।